हमारे साथ नीलेश शाह जी भी जुड़ गए, एमडी कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट के। नीलेश जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपको याद होगा ये बात कही गई थी, बार बार दलील भी दी गई थी कि जो लोग हैं सैलरीड क्लास है उनके हाथ में ज़्यादा पैसा हो ताकि खपत बढ़े, वो ज़्यादा सामान खरीदें, इससे पूरी इकोनॉमी को एक मोमेंटम मिलता है, ग्रोथ का मोमेंटम मिलता है। आपको लगता है कि ये जो 17,500 रुपये हाथ में आएंगे, क्या ये काफ़ी हैं एक ग्रोथ का मोमेंटम बनाने के लिए, खपत को बढ़ाने के लिए, या इससे भी ज़्यादा की गुंजाइश थी देने की? ऑब्वियसली हर किसी को ज्यादा मिले वो अच्छा लगेगा। बट जो प्रॉब्लम भारत में है कि सैलरीड क्लास है वो अपना टैक्स का दायित्व पूरी तरह अदा कर रहा है, बिकॉज वहां पे टैक्स सोर्स के ऊपर डिडक्ट हो रही है। जो नॉन सैलरीड क्लास है वहां पे टैक्स का कंप्लायंस उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से सरकार के पास जो टैक्स रेवेन्यू आ रही है वो तेज गति से बढ़ जरूर रही है, बट कुछ ही लोगों के पास से आ रही है। 8 करोड़ लोग रिटर्न भरते हैं 144 करोड़ में, 2 करोड़ लोग टैक्स भरते, 6 करोड़ तो टैक्स भी नहीं भरते, और उस 2 करोड़ में भी बहुत कम लोग हैं जो टैक्स ज्यादातर भर रहे हैं। तो उम्मीद लोगों की हमेशा ज्यादा रहेगी, बट सरकार के पास उतना बजट नहीं है कि लोगों की उम्मीद के तरह दे पाए। लेकिन नीलेश जी, आज एक दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ है, स्टॉक मार्केट को लेकर के भी कुछ सुधार किए गए हैं, कुछ टैक्सेस की जो स्लैब बदले गए एलटीसीजी एसटीसीजी के, और इसका इमीडिएट इफेक्ट भी हमने देखा शेयर मार्केट पर पड़ा था। हालांकि शाम होते होते तक मार्केट संभल गया था। क्या आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत थी, या जो बढ़ाया गया या जो बदलाव किया गया ये निवेशकों के हित में है? सो अगेन, किसी को भी टैक्स पे करना अच्छा नहीं लगता। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट के जो निवेशक है वो तो ये भी कह सकते हैं, जब आपने एसटीटी लगाई थी तो वो कैपिटल गेन की अवेज में लगी थी। अब कैपिटल गेन भी है, एसटीटी भी है, और अब उनके रेटों में बढ़ावा भी हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें मार्केट का रिएक्शन, तो जब कैपिटल गेन की अनाउंसमेंट हुई थोड़ा गिरा, बट फिर बाद में रिकवर हो गया। जो इंक्रीज हुई है वो 10 से 12.5%, मतलब 2.5% है। वो उतना मायना नहीं रखती। बट एक जो जो नो कंप्लेंट होगी या अनुमोदना होगी, लोकल इन्वेस्टर और ग्लोबल इन्वेस्टर के बीच में अंतर है। जब ग्लोबल इन्वेस्टर हमारी डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उसे कैपिटल गेन कहते हैं, और डीटीए के जरिए आते हैं तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं भरते। लोकल इन्वेस्टर जब डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो बिजनेस इनकम बनती है, और मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स तक उन्हें भरना पड़ता है। तो विदेशी और देसी दोनों निवेशक अगर डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग या निवेश कर रहे हैं तो उनका टैक्स भी सेम होना चाहिए, अलग अलग क्यों? बजट में एक खास बात यह भी कि विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स घटा दिया गया है। कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर अब 35% कर दी गई है। इसे विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। नीलेश शाह जी हमारे साथ बने हुए। नीलेश जी, आप किस तरह से देखते हैं जो कि China+1 पॉलिसी जिस पर की काम लगातार लंबे समय से किया जा रहा था, पीएलआई भी स्कीम यहाँ पर भारत सरकार ने लॉन्च की थी, जिसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं कि आज ही हालत है कि दुनिया भर में जो आईफोन इस्तेमाल हो रहे हैं 14% आईफोन भारत में बन रहे हैं। तो ऐसे में ये कॉरपोरेट टैक्स घटाना, 40 से 35% करना, विदेशी निवेश को आकर्षित करने में किस हद तक कामयाब हो पाएगा भारत? ये जो 40% से 35% हुआ है वो एक प्रकार की विदेशी कंपनी के लिए है। जो मैन्युफैक्चरिंग विदेशी कंपनी आई है उन्हें तो 25% एंड 15% टैक्स रेट भी शायद एप्लीकेबल था। एंड विदेशी कंपनीज को टैक्स कम करे वो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बट उनके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कैसे इंप्रूव करते हैं उसके ऊपर भी बारीक नजर रहेगी। 1980 में हम और चाइना एक दूसरे के आसपास थे जीडीपी में और पर कैपिटा जीडीपी में। जी। आज वो हमसे 6-7 गुने बड़े हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमसे 10 गुना बड़ी है। तो हमें तो ये अपॉर्चुनिटी जो आई है China+1, उसका दोनों हाथों से इस्तेमाल करना चाहिए। टैक्स की रेट कम करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए विदेशी बाजारों को खड़ा कर सके उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा।
हमने मोबाइल फोन्स में वो बहुत अच्छी तरह करके दिखाया है, बट कई ऐसे सेक्टर है जहां पे वो करना बाकी है। जो हमने मोबाइल फोन्स और खिलौनों में करके दिखाया, नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए, वो बाकी क्षेत्र में करना जरूरी है। जी। और ये टैक्स रेट का रिडक्शन उस स्टेप में एक सही प्रयास है। जी।